मैंने कहा 19वीं एवं 20वीं सदी के महान पुरुष सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब जी की कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 संत कबीर परिवार कुआड़ी जीवचपुर बनमनखी के धरती पर मनाया गया। बड़ा धूमधाम से आप लोगों ने जुलूस भी निकाला, कई गाड़ियों के साथ, कई माता बहनों भाइयों उसमें भाग लिए और भंडारा का कार्यक्रम संपन्न करके आप लोग सत्संग में बैठे हैं। मैं थोड़ा सा परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो इस प्रकार है। पूज्य सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब जी एक महान संत हुए। सदगुरु कबीर साहब जी का विचारों का प्रचार प्रसार करने में बहुत आगे रहे। सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को जन जन तक फैलाने का काम सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी बहुत आगे रहे। और पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का जन्म जो है तिलक रामपुर के धरती पर हुआ। देश भारत, राज्य बिहार, जिला पूर्णिया, प्रखंड बनमनखी, जानकी नगर, तिलक रामपुर गांव में हुआ। पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के पिताजी का नाम श्रद्धेय श्री बानेश्वर साहब जी है और माता जी का नाम श्रीमती भागेश्वरी देवी। और पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी 3 भाई, उसमें से सबसे छोटे हैं। बड़े भाई का निधन हो गया है, मझला भाई अभी वर्तमान में है और सबसे छोटे भाई परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी थे, वो भी स्वरूपलीन हो गए। यह भौतिक संसार को त्याग करके, यह असार शरीर को त्याग करके अपने स्वरूप में लीन हो गए। पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का जीवनी इस प्रकार है। 10 वर्ष की अवस्था में घर द्वार त्याग करके साधु बन गए। 10 वर्ष के अंदर में रामपुर में और लादूगढ़ में कुछ पढ़ाई का कार्य हुआ। उसके बाद परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी फतवाहा आश्रम चले गए, जो पटना में पड़ता है। वहीं पर पूज्य गुरुदेव जी व्याकरणाचार्य हो गए, संस्कृताचार्य हो गए, साहित्याचार्य हो गए। 3 विषय के महान पंडित, महान विद्वान हो गए। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी दिव्य संत हुए, दिव्य महान पुरुष थे। उनकी संगीत जो था, उनका गायन जो था, वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। पूज्य गुरुदेव जी जब गाते थे भजन, बेटी विदाई, हड्डी वाला भजन, गुरु कबीर संदेश दिया, ये सब भजन परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बड़ा आकर्षण रहा, समाज में लोकप्रिय रहा। और पूज्य गुरुदेव जी जब यह तीनों भजन को गाते थे, वह पंडाल में लोग रोने लगते थे। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि पूज्य गुरुदेव जी 22 अगस्त 2022 में चले गए और लगभग 82 की उम्र में सदगुरुदेव जी यह संसार को त्याग करके चले गए। पूज्य गुरुदेव जी जब पटना फतवाहा आश्रम में रहते थे तो वहां पर बहुत दुख को झेले। कहते थे, जब मैं आश्रम में था तो कहते थे, देखो रणवीर, तुम लोग 5 धोती पहनते हो, 5-5 गमछी है, 5-5 गंजी है,
लेकिन जब हम पढ़ते थे, तुम्हारे समान थे फतवा आश्रम में, तो हमको एक ही धोती था और उसी धोती को साल भर पहनते थे। एक धोती का दो टुकड़ा, एक टुकड़ा ऊपर में था, एक टुकड़ा नीचे में था, ठंडी महीना में भी, गर्मी महीना में भी, बरसात महीना में भी। और उस स्थिति में साधु वेश में ही विद्यालय जाकर के पढ़ते थे और विद्यालय से आते थे तो आश्रम में साधु संत ब्रह्मचारी का भोजन बनाते थे, बर्तन मांजते थे, चौका लगाते थे और कहते थे पूज्य गुरुदेव जी 50-25 आदमी का भोजन बनाते थे हम अकेले। विचार कीजिएगा कितना दुख जले। और पूज्य गुरुदेव जी जब पढ़ लिख करके तैयार हुए, धीरे धीरे उनका विचारों का प्रचार प्रसार होने लगा, समाज चाहने लगे। बिहार के अवनी तल पर ही नहीं पूरे देश में उनकी चाहत बढ़ गई। तो धीरे धीरे सबसे ज्यादा प्रचार अररिया जिला, पूर्णिया जिला में हुआ। धीरे धीरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को लगाव हो गया और पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के बगल में जमीन खरीदे। जमीन खरीद करके वहां एक झोपड़ी को बनाए थे। पूज्य गुरुदेव जी बताते थे हम लोग को, जब पूर्णिया आश्रम में हम रहते थे तो कभी कभी कह देते थे, जब हम लोग गलती करते थे ना कोई काम में, तो पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि देखो तुम लोग इतना बढ़िया बिल्डिंग में रहते हो, इतना चावल दाल पड़ा हुआ है, बहुत कुछ तुम लोगों के सुख का साधन है। ये सब साधन में हम नहीं पले, हमने जीवन भर दुख भोगा विद्यार्थी काल में, गुरुदेव जी कहते थे। और तुम लोग कुछ बनो। और हमको बार बार कहते थे तुम इंग्लिश का तैयारी बहुत ज्यादा करो बेटा, तुम ट्रांसलेशन बनाओ, रोज 100-250 वर्ड मीनिंग याद करो। हमको बार बार यह बात पूज्य गुरुदेव जी कहते थे। और स्वामी शंकराचार्य का जो प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तरी बहुत महान ग्रंथ है, उसमें 31 के से 32 श्लोक है जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी हमको रटाए, अध्ययन करवाए पूरे किताब को। और आज भी वही श्लोक बोलता हूं जहां तहां, तो उसका समाज में बढ़िया प्रभाव पड़ता है। और गीता भी पढ़ा रहे थे पूज्य गुरुदेव जी, भगवान कृष्ण का गीता। बीजक कहते थे याद करो, शब्द प्रकाश पूरा याद करो, तो ये सब याद है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ही देन था। और कहते थे तुम MA PhD करो, बहुत ज्यादा पढ़ो लिखो तुम, ताकि विदेश में जाकर के कबीर विचार को, हमारे विचार को तुम फैला सकते हो, इंग्लिश ज्यादा अध्ययन करो। ये बात हमको गुरुदेव जी बार बार कहते थे। गुरुदेव जी का हर आदमी ऋणी है, केवल मैं ही नहीं। जब से गुरुदेव जी गए हैं तब से मैं जुलूस और भंडारे के साथ 2 कार्यक्रम करता हूं गुरु जी के लिए। एक उनका श्रद्धांजलि करता हूं, एक उनके लिए ये जन्म उत्सव का कार्यक्रम जो आज आप लोग पंडाल में बैठे हैं ये किए हैं। साल में हमारे यहाँ 5 कार्यक्रम होता है। वह इस प्रकार है: कबीर जयंती, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि, और दशहरा में जो आप लोग 8 दिन का कार्यक्रम रखते हैं उसमें भंडारा। फिर ये चौथा कार्यक्रम परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम, और 5वां कार्यक्रम जो 12वां वार्षिक सत्संग ज्ञान यज्ञ आने वाला है 2025 में। 11 बार तो आप करा चुके हैं, जिसमें 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च होता है। वो सबसे बड़ा भंडारा होता है जिसमें 10,000 लोग आते हैं, 10,000 लोग भंडारा में पाते हैं। तो कहने का भाव है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में जमीन लेकर के एक झोपड़ी बनाए, तो कहा जाता है कि झोपड़ी में भी पूज्य सदगुरुदेव जी उस समय सबल नहीं थे अर्थव्यवस्था में। एक दिन बोले गुरुदेव जी कि देखो आज दीपावली है। हम लोग आश्रम में थे, बहुत बच्चे थे हम उस समय। तो गुरुदेव जी जिलेबी छांक रहे थे कि आज दीपावली है, सब गुरु चला मिलके जिलेबी खाएंगे। तो गुरुदेव जी जिलेबी बना रहे थे। जिलेबी बन गया तो हम लोग जिलेबी, रोटी, सब्जी ये सब
खा रहे थे तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा था यहीं पर कि हमारे लिए मोमबत्ती तक भी पैसा नहीं था, यही पूर्णिया में, विचार कीजिएगा। तो हमने बगल वाले आदमी से मोमबत्ती लाया, उनसे पूछा आज क्या है, तो उन्होंने कहा दीपावली है। तो कहा हमको तो एक भी रुपया बैग में नहीं है। तो उसी आदमी से मोमबत्ती मांग करके लाया तो एक मोमबत्ती को जला दिए थे, विचार कीजिएगा। आज वही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का विचारों का प्रचार प्रसार हुआ पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश भी कहिए। तो आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का पूर्णिया आश्रम देखिए कितना विशाल बना। और बार बार गुरुदेव जी कहते थे हमने स्वप्न में भी ऐसा नहीं चिंतन किया था कि मेरे पीछे मैं जहां जाऊं वहां लाख 10,000 5,000 लोग आ जाएंगे, ये सब मैंने चिंतन भी नहीं किया था। लेकिन होना था, सब समय से हो गया। कहने का भाव है आज ऐसे महान प्रतिभा संत हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन उनका जो मुख्य ग्रंथ है वह ग्रंथ क्या है? शब्द प्रकाश। धर्मस्वरूप साहब जी का मुख्य ग्रंथ है शब्द प्रकाश, और उसके बाद निर्माण, उसके बाद स्वानुभव विधि, उसके बाद मृतक होय सो साधो, फिर ध्यान क्या और कैसे, सबलता में सफलता। कई पुस्तक लिख ही रहे थे, अधूरे पड़ा हुआ है रजिस्टर में। तो पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये सब ग्रंथ जो है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बात दिया हुआ है। हम लोग उनको पढ़ें और उनको मनन करें, उसको अपने आचरण में प्रैक्टिकल करें। परम पूज्य सद्गुरु धर्मस्वरूप साहब जी के साथ में जब हम लोग जाते थे कार्यक्रम में, तो गाड़ी पर बैठते थे, पीछे में बैठते थे। देखिए गुरु का प्यार कितना बड़ा होता है। गुरु का प्यार एक पिता की तरह होता है, एक माता की तरह होता है। तो जब भूख लग जाती थी, लंबा सफर था, जैसे पटना जाना था, कभी अयोध्या जाना था, कभी कलकत्ते जाना था, कभी नेपाल तरफ जाना था, तो रास्ते में भूख लग जाती थी। तो पूज्य गुरुदेव जी केला छील करके खिलाते थे, केला ले लेते थे झोली में और ठकवा निकाल के मुंह में देते थे। एक बार हमको देते थे, एक बार मिथिलेश साहब को देते थे, एक बार जयस्वरूप साहब को, एक बार वशिष्ठ जी को, एक बार शंकर ब्रह्मचारी को। तो ऐसे करके अपने हाथ से देते थे मुंह में। देखिए गुरु और शिष्य का प्यार कितना विशाल होता है। अपने हाथ से कई बार हम लोगों को मुंह में खिलाते थे। और जब हम लोग आश्रम में भोजन करते थे पूर्णिया में, तो गुरुदेव जी आते थे तो कहते थे और रोटी दीजिए उनको और रोटी दीजिए। यानी उनको जिनके प्रति हो जाता था कि रणबीर को और रोटी दीजिए तो दीजिए, और दूध दीजिए तो दीजिए, हैं? इतना उनका प्यार था, विचार कीजिए। तो सद्गुरुदेव जी यहां से चले गए, इस भूमि से चले गए या संसार से चले गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए। ऐसे महान पुरुष का तब जन्म मरण की कोई बातें नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप लीन हो गए, मतलब परमात्मा हो गए, भगवान हो गए, वो पूर्ण हो गए, वो मोक्षमय हो गए, वो मुक्तिमय हो गए। उनका जन्म मरण नहीं है। अब जो आए सो आए, जो मिला सो एक ही बार मिला, अब नहीं मिल सकता है। ऐसे दिव्य पुरुष का अवतरण कई युगों के बाद होता है। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को हम लोग पूरा देश विदेश में आज हम लोग याद किए हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी सबके गुरु हैं, केवल कबीर विचार के ही नहीं। हर संप्रदाय मत पंथ के लोग उनके विचार से प्रभावित थे और सबके गुरु हैं। जब तक आप लोगों का सांस रहे, आप लोग योगदान देते रहिए, आर्थिक से, मानसिक से, शारीरिक से कार्यक्रम होता रहेगा। और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, ताकि मेरा मनोबल और साख नहीं टूटे। आप लोगों का मैं सेवा करता रहूं। मेरा मनोबल है तब तो आप साल में 5 बार यहां पर आते हैं। बोलिए सही बात है? ध्यान से सुने चाहिए कि सुतल चाहिए। साल में जो 5 बार आप आते हैं यहां पर,
तो मेरा मनोबल है तब ना आते हैं, न तो किसी का हम गुलाम थोड़ा है। न है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो हो जाएगा।